धर्मदाय अध्यात्म मंच से गोस्वामी इतिहास परिचय चैनल के अंतर्गत हम आपको गोस्वामी समाज के बारे में रोज कुछ कोई ना कोई एक नई जानकारी लेकर के आते हैं। हमारे पास में जो साहित्य हैं, कुछ हमारे पहले यहाँ से गोस्वामी भास्कर निकलता था होशंगाबाद से, एक गोस्वामी विभूति निकलती पत्रिका निकलती थी, एक गुरुवाणी निकलती थी। आपका अभी अभी गोस्वामी ब्राह्मण दर्शन नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसका मूल्य केवल 100 रुपये रखा गया है। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं। यह जो मैं आपको अभी एक बता रहा हूँ, यह एक छोटी सी पुस्तिका है, इसका नाम है गोस्वामी परिचायिका। ये 2056 में प्रकाशित हुई थी और वो मैं आपको उसमें से कुछ वीडियोज़ दे रहा हूँ। आज फिर एक वीडियो लेके आया हूँ आपके पास में। हमारे देखिए बंगाल की हमने कल आपको बंगाल के गजट के बारे में बताया, तो बंगाल के ही जो बिहार के रहने वाले हैं मूल रूप से, पर बंगाल में एक बहुत बड़ा मंदिर है निंगेश्वर महादेव, निंगा स्थान है वहाँ पर। उस महादेव के मंदिर में आप पुजारी हैं और आर्य समाज से प्रभावित हैं, और बल्कि मैं तो उनको प्रवारा आर्य प्रखारा प्रमुख आर्य कहता हूँ। उन्होंने एक बार चैलेंज किया था गोस्वामियों का जो लोग अपमान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये तो नीचे ब्राह्मण है और ये मतलब इनको कोई अधिकार नहीं है पूजा पाठ का। एक बार तो वो यज्ञकर्ताओं से भड़ गए थे हमारे गोस्वामी जी। कहीं यज्ञ हो रहा था, इन्होंने क्या है मूर्त बना के दिया कि इस समय यज्ञ कर सकते हैं। तो कुछ पंडित आ गए कि भैया शुक्र जो है इस समय अस्त हो रहा है, इसलिए यज्ञ नहीं कर सकते। काशी तक जाके लड़े विद्वानों से, और यहाँ तक कि अपनी विजय पताका फहराई। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भाई ये शंकराचार्य, ये जो शुक्राचार्य जो है, शंकराचार्य नहीं शुक्राचार्य, ये शुक्राचार्य तो राक्षसों के गुरु हैं। तो क्या तुम राक्षसों का यज्ञ करना चाह रहे? हमारा गुरु अनुकूल होना चाहिए। शुक्र है तो ठीक है, पर गुरु भी यदि अनुकूल है तो यज्ञ हो सकता है। तो वहाँ भी पंडितों के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। और एक बार तो इन्होंने काशी जी में जाकर के बहुत सारे पंचांगों को गंगा जी में डुबाने का संकल्प ले लिया था कि ये बड़े बड़े पंडित लोग जो हैं, कोई दीपावली बता रहा है ये आज है, कोई कह रहा है कल है, कोई परसों है। हमारे जितने त्यौहार हैं सो 2-2 दिन बताते हैं। तो इन्होंने कहा सारे पंडित मिल करके कोई एक तिथि निश्चित करें, क्योंकि दूसरे समाज में उपहास का पात्र होता है सनातन धर्म। ऐसे बड़े दिग्गज बड़े विद्वान पंडित हमारे आर्य प्रहलाद गिरी जी हैं। उनका मैंने एक लेख लिख आया था भवानी खेड़ा से निकलती हुई वाली पत्रिका में, तो वो मैं इसमें यथावत दिया है मैंने, वो सुनिए आप। आर्य प्रहलाद गिरी द्वारा गोस्वामी अपमान करने वालों को खुला चैलेंज। आज तक किसी हिम्मत नहीं हुई इनसे चैलेंज करने की। सुनिए क्या कहते हैं वो। जो अज्ञानी लोग कहते हैं कि गोस्वामी लोग ब्राह्मणों से नीचा होते हैं, उन्हें सिर्फ शिवजी की पूजा का और गुरु मंत्र देने का अधिकार है। इसके अलावा वह कई अन्य देवों की पूजा नहीं करा सकता, यज्ञ में स्थान नहीं पा सकता। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। मैं पूछता हूँ, देखिए अब उन्होंने कहा क्या शंकर जी ऐसे गैर देवता हैं कि जिनका अधिकृत परंपरागत पुजारी कोई ब्राह्मण ना होकर ब्राह्मणेतर जाति का हो? जबकि हिंदुओं के प्रमुख पंचदेवों में 3 देवता स्वयं तो महादेव हैं, पत्नी आदि शक्ति, पुत्र गणेश इन्हीं के घर से है। जब शंकर की पूजा गोस्वामी करेगा तो उनके पास में बैठी जगदम्बा और गोद में बैठे गणेश जी की पूजा क्या करने कोई दूसरा ब्राह्मण आएगा? देखिए क्या तर्क दिया उन्होंने। और गणेश जी की पूजा गोस्वामी करेगा तो सभी दुकानों में गणेश जी के पास में बैठी लक्ष्मी की पूजा अलग किससे कराया भाई, किससे कराएंगे? और फिर लक्ष्मी से नारायण को भी अलग नहीं किया जा सकता। अतः गोस्वामी को लक्ष्मी नारायण की पूजा का भी अधिकार है। सच्चाई तो यह है कि शैव गोस्वामी ब्राह्मण शक्ति गणेश के अलावा विष्णु एवं सूर्य की पूजा भी करा सकता है। देखिए आप, चैलेंज किया उन्होंने, क्योंकि ये दोनों देवता भी शिव के ही कृपा पात्र हैं। जैसे टैक्सी या स्कूटर टेम्पू के ड्राइवर को ट्रक चलाना अवैध है, किंतु ट्रक का ड्राइवर कोई भी गाड़ी चला सकता है। देखिए कितना बड़ा उदाहरण दिया उन्होंने। जिस प्रकार से ट्रक का ड्राइवर कोई भी गाड़ी चला सकता है, उसी तरह से अन्य ब्राह्मण महादेव की पूजा नहीं करा सकते, किंतु महादेव का परंपरागत पुजारी गोस्वामी के द्वारा कोई भी देवता का पूजा पाठ यज्ञ
अनुष्ठान आदि करा सकता है। देखिए कितना बड़ा चैलेंज दिया उन्होंने। अन्य ब्राह्मण हार्डवेयर हैं तो शैव ब्राह्मण सॉफ्टवेयर है। लेकिन शैव और वैष्णव, अब देखिए अंत में समन्वयवादी दृष्टिकोण उनका आज भी वही है। वो कहते हैं शैव और वैष्णव का झगड़ा तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हुए मिटा चुके हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावे, सो नर मोह सपने नहीं भावे। अतः गोस्वामी जी की निंदा करके विवाद बढ़ाने वालों के लिए रामायण में लिखा है कि ते नर करई कल्प भर, घोर नरक में वास। बंधुओं, निश्चित रूप से आप बहुत सारे लोगों के कान खुल गए होंगे। देखिए कितनी बड़ी और सटीक और सप्रमाण और सामयिक बात हमारे निंगा पश्चिम बंगाल के निंगेश्वर महादेव के अधिष्ठाता पुजारी श्री आचार्य प्रहलाद गिरी के द्वारा यह जो लेख उन्होंने लिखा था वो हमने आपको सुनाया। आपको आपके विचार, इस पर आपके विचार क्या हैं वो भी देने की कृपा करें। ओम नमो नारायण।